पेट्रोल 4 रुपए 8 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 45 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 95 पैसे और डीजल की नई कीमत 389 रुपए 93 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक सिर्फ आज के लिए होगा। मैं कश्मीर के गयूर, गैरतमंद और बहादुर अवाम को सलाम पेश करता हूँ। जिस बहादुरी और दिलहरी के साथ आपने मुस्लिम लीग का मुकाबला किया, उनका धौंस का, उनका धांधली का, उनका गोलियों का मैं सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शहादत कबूल की, हमारा MNA को हाथ में गोली लगी, हमारा कश्मीर का सदर पे हमला हुआ, मगर आप हिम्मत नहीं हारे, आप पीछे नहीं हटे और आपने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर के अवाम के हकूक़ के लिए लड़ती है, हक हाकमियत के लिए, हक मलकियत के लिए और हक रोजगार के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने का इंतबाह दे दिया। आजाद कश्मीर इंतखाबात को कातिल इलेक्शन का नाम भी दे डाला। मीरपुर और मुजफ्फराबाद डिवीजन में चोरी की गई सीट्स वापस हासिल करेंगे। पीपल्स पार्टी मैदान नहीं छोड़ती। 10 अगस्त को पूंछ में मुकाबला होगा। बाग में जलसे का ऐलान। मेमन साहब ने एक जलसे में कहा था कि अगर मैंडेट पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत अपनी उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद अब वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने का वक्त आ गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इराम मेमन ने आजाद कश्मीर इलेक्शन को फॉर्म 47+ का रवैया करार दिया। पंजाब और वफाकी हुकूमत के गठजोड़ से 8 फरवरी 2024 की तारीख दोहराई गई। ये खैराती मैंडेट के जरिए इक़्तिदार में आए। वफाकी वज़रा हुकूमत का तकब्बुर और चोरी सीना जोरी ज्यादा देर चलने वाली नहीं। शर्जील इनाम मेमन बरस पड़े। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान मुबैना धांधली की वीडियो भी चला दी। जो अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को आज़ाद जम्मू और कश्मीर में पता दी, ये कई हमारे मुखालफिन को जो है वो हजम नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात सिंध और सीनियर मिनिस्टर जनाब शर्जील मेमन साहब की तरफ से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। पहली बात तो ये कि लोगों ने जो फैसला करना था वो तामीर और तरक्की पे करना था। 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाना, तो क्या वो सवाल सिंध पे नहीं उठता अगर आप वो सवाल उठाते हैं? क्या 2024 वाले इलेक्शन का सवाल पीपल्स पार्टी पर नहीं उठता? नून लीग की फतह हजम नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ के जवाबी वार। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन के नताइज खुले दिल से तस्लीम करने का मशवरा। वफाकी हुकूमत फॉर्म 47 वाली है तो पीपल्स पार्टी उसे लात मार दे, सदर के इस्तीफे का ऐलान कर दे। गवर्नर पंजाब भी सामान पैक करें। पीपल्स पार्टी अपनी बची खुची साख बचाने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी की क़यादत अपनी गलतियां कोताहियां छुपाने के लिए बिलावल भुट्टो को गलत इत्तलात दे रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का रद्द अमल। अगर इनकी बात के मुताबिक फॉर्म 47 की हुकूमत जो है, आप उसको लात मारें, आप कहें कि उसके मैंडेट जो है ये बहुत गलत मैंडेट था, और तो हम जो है वो सदर पाकिस्तान से इस्तीफे का ऐलान करा रहे हैं। गवर्नर पंजाब साहब जो है उनका सामान पैक कराएं, वो यहाँ से तशरीफ लेके जाएं, वो जरा हाई मॉरल ग्राउंड्स दिखाएं। आजाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में नून लीग की 13 और पीपल्स पार्टी के 5 हल्कों में कामयाबी। मुख्तलिफ शहरों में लीगी कारकुनान का जश्न और भंगड़े। फजा शेर शेर के नारों से गूंज उठी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। जीत को नवाज शरीफ और लीग की टीम की मेहनत का समर करार दे दिया। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग की टीम ने आजाद कश्मीर में कामयाब मुहिम चलाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खुशी का इजहार। कोई और नहीं, बस शेर का ट्वीट कर दिया। आजाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली। 45 में से 23 नशिस्तों पर कामयाबी। 12 में से 10 मुहाजरीन नशिस्तें जीत ली। राना सनाउल्लाह का दावा। तीसरे मरहले के इलेक्शन की पार्लिमानी पार्टी इजलास में हुकूमत साजी से मुतालिक फैसले पर गौर करेंगे। लीगी कायद कश्मीरियों से किए गए वादे पूरे करेंगे। पीपल्स पार्टी पर एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा आराई और फायरिंग का इल्जाम। चौधरी लतीफ पर कातिलाना हमले को ड्रामा करार दे दिया। BBC की तरफ से गुज़िश्ता रोज
آزاد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے جاری کی گئی رپورٹ کو اینگل، بائسڈ اور خلاف حقائق ہونے کی بنا پر مسترد کرتی ہے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں بشمول رینجرز کے جوانوں کی 7 شہادتیں، 45 سے زائد زخمیوں اور بے شمار معمولی زخمی افراد کو انہی ہتھیاروں کے ساتھ زخمی یا شہید کیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی نے مسلح افراد کو پناہ دے دی۔ فائرنگ اور تشدد کے واقعات میں رینجرز کے 7 اہلکار شہید، کئی زخمی ہو گئے۔ سیکریٹری اطلاعات راشد حنیف نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر بی بی سی کی رپورٹ گمراہ کن قرار دے کر مسترد کر دی۔ ایم کے ایم پاکستان کے بہادر آباد آفس میں تصادم کے بعد صورتحال بدستور کشیدہ۔ پولیس نے عبد الرحمان بھولا سمیت کئی کارکنان زیر حراست لے لیے۔ دفتر کو سیل کرنے کی کوشش پر شبیر قائم خانی رکاوٹ بن گئے۔ بغیر تحریری حکم دفتر سیل کرنے سے روک دیا۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال بھی بہادر آباد آفس پہنچ گئے۔ معاملات باہمی طور پر حل کرنے کا اعلان۔ تو کیا کہتے ہیں دونوں کل آج بیٹھیں گے، ساتھ بیٹھیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کیا نہیں مسئلہ ٹھیک تو ہو جائے گا، کب ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ پوری قوم کی نظریں آپ کے اوپر لگی ہوئی ہیں اس وقت۔ کر رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں انشاءاللہ، ڈونٹ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہو جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے اب بھی مذاکرات جاری ہونے کا نیا دعویٰ۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے واضح کیا کہ ایران کے پاس سچے معاہدے کے دستاویز پر دستخط کا یہ آخری موقع ہے۔ معاملات تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ آبنائے ہورموز لازمی طور پر کھلنی چاہیے۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا پیغام میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی قیادت کو دوغلا قرار دیتے ہوئے مکمل سرنڈر یا ڈیل کی ضرورت پر زور دیا اور شکوہ کیا کہ ایران کی طرف سے ملاقات کی بھیک پر بات چیت طے ہو جاتی ہے، پھر دھڑلے سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ امریکہ سے کوئی بات نہیں ہو رہی، بات شروع ہو تو یہ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز ایران چلائے گا۔ حالانکہ آبنائے ہرمز پر امریکہ کا کنٹرول ہے۔ ڈیل یا سرنڈر تک کوئی بھی چیز ایران نہیں پہنچ سکے گی۔ ایک چیز یہ طے ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ کے ساتھ بات چیت کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ٹرمپ کے دعوے اور دھمکیاں نفسیاتی جنگ کی حکمت عملی کا حصہ قرار۔ حالیہ امریکی دھمکیاں محض بیانات تک محدود نہیں رہیں، بعض مواقع پر ایرانی عوام کے خلاف سنگین جرائم کا سبب بھی بنی ہیں۔ رہائشی علاقات اور شہریوں کے گھروں پر حملوں میں 2500 پاؤنڈز وزنی بام استعمال کیے گئے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل باقائی کی بریفنگ۔ آبنائے ہورمز میں جہازوں کے لیے نئے عارضی راستے پر ایران اور عمان کے مذاکرات آخری مرحلے میں پہنچ گئے۔ ایران نے جنوبی راستہ اپنی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ شمالی راستے سے جہاز گزارنے پر اتفاق ہو نہیں سکا۔ عمان سے بات چیت کا مطلب آبنائے ہورمز کھولنا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ کو جلد از جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان یہ کہتے ہیں کہ ان کا ملک کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتا، دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ملک کی سلامتی اور مفادات کے لیے بھرپور کارروائی کریں گے۔ ایران نے ایک اور امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ ایرانی فارس نیوز کے مطابق ڈرون آبنائے ہورموز پر پاسداران انقلاب کے جدید فضائی دفاعی نظام کی مدد سے گرایا گیا۔ ایران میں 2 افراد کو اسرائیل کی حساس فوجی اور سیکیورٹی معلومات فراہم کرنے کے جرم میں سزائے موت دے دی گئی۔ دونوں نے جنگ کے دوران اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کو فوجی اور سیکیورٹی مراکز کی تصاویر، معلومات اور مقام کی تفصیلات فراہم کی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ یہ 3.5 سال میں ان کو وہ چیف منسٹر بھی رہے، اس کے بعد دا اسٹرانگیسٹ منسٹر جو پرائم منسٹر کو بھی کوئی میرا لمبے چوڑے جواب دے نہیں ہے، وہ یہ اگر شکایت کر رہے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے ہمیں گھر چلے جانا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اتنے طاقتور کہ وزیر اعظم کو جواب دے نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا انکشاف،
क्या मोहसिन नकवी वजीर दाखिला होने के बावजूद इस सिस्टम का हिस्सा नहीं? वो भी शिकायत कर रहे हैं तो तमाम वुज़रा को घर चले जाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का वजीर दाखिला की तरफ से सिस्टम नाकाम होने के बयान पर तबसरा। मोहसिन नकवी को यह बात अवाम में नहीं बल्कि काबीना इजलास में करनी चाहिए थी। वफाकी वजीर राना तनवीर का रद्द अमल। लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम बड़ा मजबूत होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, जो आम आदमी को नीचे रिलीफ मिल सके। लेकिन मोहसिन साहब ने अगर ये बात करनी थी तो कैबिनेट में वो आते तो खैर कभी कभी हैं, लेकिन वहाँ पे बात करते तो वहाँ पे डिस्कशन होती। मैं समझता हूँ इस तरह उन्होंने पब्लिकली बात करके शायद मुनासिब नहीं की। जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर दिलावर खान ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान की हिमायत कर दी। ब्यूरोक्रेसी जो करती है मलबा पार्लियामेंट पर डाल दिया जाता है। 2 लाख रुपए की तनख्वाह वाला ऑफिसर लैंड क्रूजर कैसे ले सकता है? सेनेट कमेटी के इजलास में सवाल। स्वात के इलाके कुबल में खुदकुश हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। धमाके में 7 पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद शहीद, 27 जख्मी हुए। खुदकुश बमबार की शनाख्त हो गई। सहूलतकारों का तयन किया जा रहा है। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की स्वात में खुदकुश धमाके के जख्मियों से मुलाकात। दहशतगर्दी जड़ से खत्म करने के आज़म का इजहार। पुलिस और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाने का ऐलान। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे में जमाली पुल के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम बहक। हमजा जमान ड्यूटी पर जा रहा था। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने निशाना बनाया। भत्ताखोर गिरोहों के सरगना बैरून मुल्क से नेटवर्क चला रहे हैं। कराची पुलिस चीफ का एतराफ़। ताजिरों से खिताब में मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने की यकीन दिलानी। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाक़ात में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। मलिक कॉलोनी के करीब बच्चा नाले में डूब गया। ढोक खब्बा की मरकजी शाहराह पानी में डूब गई। पानी दुकानों में दाखिल। मरीज को ले जाने वाली एम्बुलेंस पानी में फंस गई। एक बच्चा डूब कर जान बहक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाक़ात में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। एबटाबाद में बारिश के बाद सड़कों और नशीबी इलाक़ात में पानी जमा। मानसहरा में जबोड़ी के मकाम पर दरियाए सिरन का सैलाबी रेला स्कूल की 3 तालिबात को बहा ले गया। 2 तालिबात जान बहक। मकामी अफराद ने तीसरी तालिबा को बचा लिया। स्वात में सैलाबी रेले से बहरीन ताकालाम रोड आर्जी तौर पर बंद। सिंध में 24 घंटों के दौरान बारिशें मजीद 5 जानें ले गई। थरपारकर में 3 बच्चों समेत 4 अफराद पानी में डूब गए। बदबीर में मकान की छत से एक शख्स जान बहक। NDMA की रिपोर्ट। फेरोजवाला में सैलाबी पानी से मगरमच्छ निकल आया। मस्सन गांव के करीब मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत मगरमच्छ को जाल में जकड़ दिया। मगरमच्छ रस्सी से बांधकर महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया गया। मियांवाली में 3 बच्चियां और 1 बच्चा बंद कार में दम घुट जाने के बायस जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक चारों बच्चे खेलते हुए खड़ी कार में दाखिल हो गए। कार में दाखिल होने के बाद उसका दरवाजा लॉक हो गया, जिसके बायस बच्चे बाहर नहीं निकल सके। बंद गाड़ी में तवील वक्त तक महसूस रहने के बायस बच्चों का दम घुट गया, जिससे चारों मौके पर दम तोड़ गए। पंजाब के शहर सादिकाबाद से 2 रोज कबल अगवा होने वाला बच्चा इस्लामाबाद से बाजियाब, मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक CCTV, सेफ सिटीज और ह्यूमन इंटेलिजेंस से मुल्जिम को ट्रेस किया गया। कराची में शाहराह कायदीन पर जमात इस्लामी की खवातीन का एहतजाजी मार्च। पेट्रोलियम लेवी मुसीबत बन चुकी है। आज से पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकाली जाएंगी। 7 अगस्त को हम शाहराहें बंद कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब।
कराची में नौजवान बिजनेसमैन मीर रजा अली की पुरस्कार मौत की तहकीकात में पेशरफ्त। मौत सीने में गोली लगने से वाक़ई हुई। पुलिस को अभी तक गोली का खौल मिला, ना ही पिस्तौल। 28 जुलाई को एक सीसीटीवी फुटेज में मीर रजा को अपने गार्ड का लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल लेकर जाते हुए देखा गया। दूसरी वीडियो में ऑनलाइन टैक्सी पर गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 पहुंचते और पैदल चलते हुए दिखाई दिए। 29 जुलाई को मीर रजा की लाश झाड़ियों से मिली। घर से निकलते हुए पहले अपने वालिद के अकाउंट में रकम मुंतकिल की। तफ्तीश में रजा अली के डिप्रेशन का भी इंकशाफ। कराची में नौजवान बिजनेसमैन मीर रजा अली के मुबैना कत्ल के खिलाफ 3 तलबात पर एहतजाज। शुरका ने मीर रजा अली की याद में शमाएं रोशन की। पाक ईरान आज़ाद तजारती मुआहदे और 2 तरफा तजारत के फ़रोग़ में आज अहम पेशरफ्त मुतवक्की। मुश्तरका तजारती कमेटी का 10वां इजलास आज होगा। इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई राबताकारी को मज़ीद मज़बूत बनाने के इक़दामात ज़ेरे गौर आएंगे। दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज 344 रन बनाकर आउट। जस्टिन ग्रेव्स ने 73 और रॉस्टन चेस्ट ने 70 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से साजिद खान 4 विकेटें लेकर नुमाया रहे। जवाब में पाकिस्तानी टीम ने चाय के वक्फे तक 2 विकेटों पर 139 रन बना लिए। आजान ओवैस 55 रन और इमाम उल हक 14 रन बनाकर आउट। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम क्रीज पर मौजूद। इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान के एहसान महसूद गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब। फाइनल में कजाकिस्तान, सेमीफाइनल में भारत और क्वार्टर फाइनल में श्रीलंका के हरीफ को ढेर किया। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 983वां उर्स जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की मज़ार पर हाजिरी। ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतजाम और दूध की सबीलें भी लगाई गईं।